गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्लेन द HR टैग विद इट्स एट्रीब्यूट। HR टैग को एक्सप्लेन करना है इसके एट्रीब्यूट्स के साथ। तो बेटा इसका आंसर होगा हॉरिजॉन्टल रूल। HR का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रूल। तो ये टैग हम कैसे लगाते हैं, देखिए हॉरिजॉन्टल रूल और HR आर सिंपल हॉरिजॉन्टल लिंक्स स्प्रेड अक्रॉस द विड्थ ऑफ द वेब पेज ऑफ द स्क्रीन. It is an empty tag that can be used to separate different parts of the text from one another. इसमें क्या होता है, जो हमारा वेब पेज होता है उसकी विड्थ, स्क्रीन की विड्थ वगैरह ये सब कौन हॉरिजॉन्टल टैग डिसाइड करता है। तो इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, वो क्या है, साइज़ है, दिस टैग स्पेसिफाई द हाइट ऑफ द हॉरिजॉन्टल रूल। ये जो टैग है ये हॉरिजॉन्टल रूल की हाइट को स्पेसिफाई करता है। विड्थ इसकी विड्थ को या स्क्रीन वैल्यू को स्पेसिफाई करता है। लाइक इसका जो हम विड्थ लेते हैं वो विड्थ हम परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। परसेंटेज लाइक 10%, 25%, 30% एक्सेट्रा। नो शेड स्पेसिफाई करता है हमारे हॉरिजॉन्टल रूल में कलर्स को। ठीक है, हम कलर कौन सा रेंड करना चाहते हैं वो नो शेड हमारा डिसाइड करता है। इसके बाद व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ BI एंड U टैग्स। BI और U टैग्स का हमारा क्या यूज़ होता है। B इज़ यूज टू बोल्ड द टेक्स्ट। टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए हम B का यूज़ करते हैं। टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए हम I का यूज़ करते हैं और टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए हम U टैग का यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, हाउ डू वी स्पेसिफाई द डेटा डेफिनेशन लिस्ट इन HTML। डेटा डेफिनेशन लिस्ट को हम कौन से टैग से डिफाइन करते हैं, DL टैग से डिफाइन करते हैं। तो इसका आंसर होगा we use the DL tag to add the definition list and the HTML DL tag is used for the declaring a definition list. definition list को declare करने के लिए हम HTML tag का यूज़ करते हैं। In this list each list contain 2 entries. हर लिस्ट में 2 एंट्रीज होंगी, उस एंट्रीज की कुछ टर्म्स होंगी और उस एंट्रीज का डिस्क्रिप्शन भी उसमें गिवन होगा लिस्ट में। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ विल वी क्रिएट एन ऑर्डर्ड लिस्ट इन HTML। गिव सिंटेक्स। इसमें हमें सिंटेक्स देना है कि हम ऑर्डर्ड लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं HTML में। एन ऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट विद द OL टैग। ईच लिस्ट आइटम स्टार्ट्स विद द टैग LI। LI का मतलब है लिस्ट आइटम, OL का मतलब है ऑर्डर्ड लिस्ट। तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, OL लगाएंगे कि दैट मीन्स कि ऑर्डर्ड लिस्ट, हमें किस लिस्ट को ऑर्डर करना है। LI लिस्ट आइटम, क्या क्या ऐड कर रहे हैं हम उसमें। लिस्ट आइटम फर्स्ट इज़ कॉफ़ी, लिस्ट आइटम सेकंड इज़ टी, लिस्ट आइटम थर्ड इज़ मिल्क। उसके बाद स्लैश ऑर्डर्ड, इस टैग को हमें क्लोज करना होगा ऑर्डर्ड लिस्ट के टैग को। दैट मीन्स कि इसे एग्जीक्यूट करने के बाद हमारी लिस्ट ऑर्डर हो जाएगी। व्हाट इज़ द एंकर टैग। एंकर टैग देखिए क्या होता है, एंकर टैग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ यूज टू क्रिएट द हाइपरलिंक ऑफ द वेब पेजेस। ये वेब पेजेस के हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट फ्रॉम द HREF। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट HREF होता है, दैट टेक्स द URL ऑफ द वेब पेज विच इज़ टू बी लिंक्ड। When we click the hyperlink, the file will be transferred to the linked page. फाइल ट्रांसफ़र हो जाती है लिंक्ड पेज के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, व्हाट इज़ द इमेज टैग यूज्ड फॉर, लिस्ट डाउन इट्स एट्रीब्यूट्स। इमेज टैग्स किसके लिए यूज़ होते हैं। इमेज टैग हम एम्बेडेड इमेज, जब हम टेक्स्ट किसी भी वेब पेज के अंदर हमें क्रिएट करनी होती है, कॉपी करनी होती है, तो वहाँ हम इमेज टैग का यूज़ करते हैं। इट सपोर्ट्स द वेरियस इमेज फॉर्मेट्स। ये हर एक इमेज फॉर्मेट को सपोर्ट भी करता है। GIF हो गए, JPEG हो गए, इन सब इमेजेस फॉर्मेट्स को ये सपोर्ट करेगा। इट डजंट हैव अ क्लोजिंग टैग। इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, जैसे हम क्लोज टैग करते हैं ना इसके बाद में, तो इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है। ठीक है बेटा। तो इसके कुछ एट्रीब्यूट्स गिवन हैं, वो एट्रीब्यूट्स हमारे क्या क्या गिवन हैं। दिस टैग इज़ यूज टू एम्बेडेड टैग इन अ वेब पेज। इट सपोर्ट वेरियस फॉर्मेट्स ऑफ द इमेज, इट स्पेसिफाई अ बॉर्डर टैग है। इसका पहला टैग है बॉर्डर टैग। स्पेसिफाई द बॉर्डर, कि हमें किस टाइप का बॉर्डर अपनी इमेज के आसपास लगाना है और उसकी वैल्यू हमेशा पिक्सल्स पे गिवन होती है। अलाइन टैग क्या होता है, ये एट्रीब्यूट होता है हमारा कि हम अपनी इमेज को अलाइन कर सकते हैं, उसको मूव करा सकते हैं टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, मिडल में, लेफ्ट में, राइट में। ये हम अपनी इमेज को मूवमेंट कराने के लिए हम अलाइन टैग का यूज़, अलाइन एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। SRC टैग क्या होता है हमारा, SRC यूज़ होता है पाथ डिफाइन करने के लिए। जो हमने इमेज कॉपी की है ना, उसका पाथ हमें डिफाइन करने के लिए कि
URL की फॉर्म में इसका पाथ ये हमें देता है। विड्थ क्या होती है, विड्थ हमारी होती है जो भी हमने इमेज सेट की है उसकी विड्थ पिक्सल्स में हमारी क्या होगी वो विड्थ टैग हमें बताएगा। इस वीडियो में हमारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।